अमित शाह ने अंबेडकर वाले बयान और राहुल गांधी के निजी टी शर्ट को लेकर मायावती ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को आड़े हाथों ले लिया। अमित शाह को यहां तक कह दिया कि वह माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे देश में बसपा आंदोलन करेगी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को अंबेडकर का अनादर करने वाला बताया। तो क्या है पूरी कहानी, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मायावती ने कहा, कांग्रेस भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं, तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहेब के कारण एसटी, एसएसटी और ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानून अधिकार मिले, उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान से सियासी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच अब इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। एक बयान जारी करते हुए मायावती ने कहा, देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान व मानवीय हुकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरफ परम पूजनीय है। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिल को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित है। मायावती ने कहा, अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बाबा साहेब को दलित का मसीहा बताते हुए मायावती ने कहा, दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती, तो उनका अनादर भी न करे। बाबा साहेब के कारण एसटी, एसएसटी एवं ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले, उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया। विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला जारी रखते हुए कहा, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई, अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक बयान भी पढ़ा जो अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में दिया गया था। उन्होंने कहा, बीसी राय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो नेहरू जी ने उनके जवाब में लिखा, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता। अमित शाह का पूरा भाषण यहाँ सुना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती के बयान के बाद अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, और राहुल गांधी ने जो संसद में किया बस एक वोटों का ड्रामा है या सच में कांग्रेस को अंबेडकर की चिंता है? जो भी दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं,
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।